भारत के नक्शे में एक छोटा सा गांव था, इतना छोटा कि बस का ड्राइवर भी कभी कभी भूल जाता था कि यहाँ स्टॉप भी है। इसी गांव में रहता था रामू। उम्र कोई ज्यादा नहीं, लेकिन चेहरे पर उम्र से ज्यादा थकान थी। कच्चा घर, टूटी खाट और दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर जिसमें उसका पिता हल पकड़े खड़ा था। रामू किसान था, लेकिन आज के जमाने में किसान होना कोई पहचान नहीं, एक मजबूरी है। सुबह 4 बजे उठना, अंधेरे में खेत जाना और सूरज ढलने तक मिट्टी से लड़ते रहना। घर में पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे। आज फिर उधार लेना पड़ेगा क्या? भैया देखते हैं। पिछले 2 साल से फसल धोखा दे रही थी, कभी बारिश ज्यादा, कभी कम और कभी भाव। लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक शाम गांव की चाय की दुकान पर चर्चा चल रही थी। भाई, इस बार शहर में भिंडी 100 रुपये किलो बिक रही है। सुना है होटल वाले धड़ाधड़ ले रहे हैं। रामू चुपचाप सुन रहा था। उसके दिमाग में जैसे किसी ने दीपक जला दिया हो। रात को घर आकर उसने सीता से कहा, इस बार भिंडी उगाऊंगा। सब्जी की खेती जोखिम भरी होती है रामू, एक दिन में खराब भी हो जाती है। जोखिम तो हर चीज में है, गरीबी में भी। अगले दिन रामू ने बीज उधार लिए, खाद उधार ली और उम्मीद भी उधार ली। खेत तैयार हुआ, बीज डाले गए। हर बीज के साथ रामू ने एक सपना दबाया था मिट्टी में। दिन बीतते गए, धूप ने जलाया, बारिश ने भिगोया, लेकिन रामू नहीं रुका। कभी पौधों से बात करता, जल्दी बड़े हो जाओ, मेरे बच्चों की फीस तुम पर टिकी है। धीरे धीरे हरे हरे पौधे निकल आए। पहली भिंडी दिखी तो रामू ने उसे हाथ में लेकर देर तक देखा। उस छोटी सी भिंडी में उसे पूरा भविष्य दिख रहा था। गांव वाले खेत देखने आने लगे। गांव वाला, रामू इस बार तो किस्मत खुल गई तेरी। रामू मुस्कुरा देता, लेकिन दिल में डर था, क्योंकि किसान सपने देखने से ज्यादा डरना सीख चुका होता है। फसल तैयार हुई। सुबह सुबह रामू, सीता और बच्चे भिंडी तोड़ रहे थे। टोकरी भरती जा रही थी। इतनी भिंडी अगर सही भाव मिल गया ना? मिलेगा सीता, इस बार जरूर मिलेगा। रामू ने भिंडी धोई, छांटी और अगली सुबह मंडी जाने की तैयारी की। उस रात वो ठीक से सो नहीं पाया। सुबह मंडी में शोर था, हर तरफ सब्जियां, हर तरफ किसान। रामू ने अपनी टोकरी रखी। आड़ती आया। 12 रुपए किलो। क्या भाई, शहर में तो 100 चल रही है। तो शहर में बेचो ना, यहाँ यही भाव है। रामू को लगा किसी ने सीने में मुक्का मार दिया। पास के किसान बोले, किसान बेच दे रामू, हम रोज यहीं सहते। मंडी के शोर के बीच रामू चुप खड़ा था। टोकरी भरी थी, लेकिन उम्मीद खाली हो चुकी थी। चारों तरफ वही आवाजें। यही वो पल होता है जहां किसान टूटता है। लेकिन उस दिन रामू नहीं टूटा। उसने आड़ती की तरफ देखा। मैं नहीं बेचूंगा। मत बेच, तेरी भिंडी तेरे साथ सड़ जाएगी। रामू ने टोकरी उठाई। कंधे पर बोझ सिर्फ भिंडी का नहीं था, पूरे सिस्टम का था। शाम को घर पहुंचा। आज फिर उधार लेना पड़ेगा नहीं, क्या? शहर जाऊंगा। देखते हैं, अगर आज नहीं गया तो हर साल यही होगा। उस रात रामू ने बच्चों को देर तक देखा। उन्हें सोते हुए देख उसकी आंखें भर आईं। अगली सुबह रामू बस में चढ़ा। भीड़, धक्का, पसीना, गोद में टोकरी, दिल में डर। शहर की सब्जी मंडी पहुंचा। यहां सब कुछ बड़ा था। आवाजें तेज, लोग तेज और लालच सबसे तेज। एक व्यापारी आया। लेना है तो ले, वरना आगे जा। रामू आगे गया। फिर वही भाव, कहीं 18, कहीं 22। और थोड़ी दूर जाकर उसने देखा, वही भिंडी ठेले पर 100 रुपये किलो। रामू की आंखों के सामने पूरी सच्चाई नाच रही थी। मैं 20 में बेचूं और ये 100 में? एक ग्राहक भिंडी देख रहा था। भैया, आप कितने में ले रहे हो? 100 रुपये किलो। क्या करें, मजबूरी है। आप जानते हो किसान को कितने मिलते हैं? नहीं रामू, 20, कभी 12। ग्राहक चुप हो गया। तो फिर बीज का पैसा कौन खा रहा है? ये सवाल सिर्फ ग्राहक का नहीं था, पूरे देश का था। रामू ने इधर उधर देखा। एक पुराना ठेला खड़ा था। ठेले वाले से बात की। दिन के 200 रुपये ले ले। रामू ने खुद भिंडी सजाई। हाथ कांप रहे थे, लेकिन इरादा मजबूत था। उसने आवाज लगाई, गांव की ताजी भिंडी, सीधे किसान से, 50 रुपये किलो। लोग रुके, भीड़ लगी।
50? इतनी सस्ती? क्योंकि बीच में कोई नहीं है। पहली भिंडी बिकी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। रामू के हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल मजबूत हो रहा था। पास के व्यापारी भड़क गए। एक आया, यहाँ धंधा मत खराब कर। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, जैसे आप। नियम जानते हो? नियम ये होना चाहिए कि किसान भूखा ना मरे। भीड़ चुप थी, सब सुन रहे थे। कोई बोला, भीड़ से आवाज, भिंडी यहीं दो। शाम तक रामू की सारी भिंडी बिक चुकी थी। जेब में ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन जो था वो इज्जत का था। फोन बजा। क्या हुआ? भिंडी बिक गई और खुद से बिकी। मुझे तुम पर गर्व है। रामू जानता था वो सिस्टम नहीं बदल पाया, लेकिन खुद को बदल लिया, और बदलाव यहीं से शुरू होता है। ये कहानी भिंडी की नहीं है, ये कहानी हर उस किसान की है जो सही दाम नहीं, सम्मान चाहता है। अगर किसान सीधा ग्राहक तक पहुंचे तो देश की खेती बदल सकती है। रामू के पास शहर में रुकने की जगह नहीं थी। एक धर्मशाला के बाहर बैठ गया। टोकरी खाली थी, लेकिन हाथों में अभी भी भिंडी की खुशबू थी। पैसे हैं? थोड़े। रामू जमीन पर लेट गया। आसमान देखा। गांव का आसमान अलग था, शहर का आसमान अलग, लेकिन किसान की किस्मत हर जगह एक जैसी। सुबह की ठंडी हवा रामू को जगा गई। उसने मोबाइल निकाला। गांव से कई मिस्ड कॉल। सीता का मैसेज आया, जो भी हो रामू, सही किया तुमने। वही एक लाइन रामू को फिर से खड़ा कर गई। रामू मंडी के बाहर बैठा लोगों को देख रहा था। कोई सब्जी खरीद रहा था, कोई मोल भाव कर रहा था। तभी एक नौजवान बोला, काश हमें सीधा किसान मिल जाए। रामू का दिमाग घूम गया। रामू धीमे लेकिन जोश में, सीधा किसान से। उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कान आई। 2 दिन बाद रामू गांव लौटा। गांव वहीं था, लेकिन रामू बदला हुआ था। चाय की दुकान पर फिर लोग बैठे थे। हम क्यों हमेशा आड़ती के भरोसे रहते हैं? गांव वाला, और क्या रास्ता है? रामू साफ शब्दों में, सीधा ग्राहक। सब चुप। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे किसान इकट्ठा हुए। रामू ने सब बताया, शहर, भाव, ठेला और ग्राहक। किसान डरे हुए। अगर मंडी वालों ने रोक दिया तो? डरते रहेंगे तो हमेशा 12 रुपये में बेचेंगे। धीरे धीरे कुछ सिर हिलने लगे। अगले हफ्ते पहली बार 3 किसान शहर गए। 3 ठेले, 3 नाम बोर्ड पर लिखा। सीधे किसान से सब्जी लोग रुकने लगे, खरीदने लगे। शाम को रामू ने देखा, एक बच्चा अपने पिता से कह रहा था, बच्चा, पापा यहीं से लेते हैं, ये किसान अंकल अच्छे हैं। भावुक। उस दिन रामू ने पैसा नहीं, इज्जत कमाई। किसान खड़ा होता है तो पूरी खेती धीरे धीरे खड़ी होती है। भिंडी एक सब्जी है, लेकिन किसान की मेहनत सबसे कीमती फसल है।